इसराइल ने गजा पर एक हमले में 6000 पाउंड वजनी बारूद गिरा दिया। 2000 पाउंड वजन के 3 बम बरसाए। गजा के इलाके अदर्ज में नमाज फज्र के वक्त अत्ताबईन स्कूल पर हुए हमले में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक मुसलसल जारी हमलों में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त स्कूल में 250 से ज़ायद अफराद नमाज फज्र अदा कर रहे थे। हमले का निशाना बने स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। हमास ने कहा है कि यह हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। उधर हमास और इसराइल को मुज़ाकरात तजवीज़ करने वाले 3 ममालिक में शामिल मिस्र ने कहा है कि ताज़ा हमला सबूत है कि इसराइल जंगबंदी नहीं चाहता। इससे पहले इसराइल ने मिस्र, कतर और अमरीका की मुश्तरका तजवीज़ में 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शरीक होने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल को $3.5 अरब की फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। नौ मई के वाक़यात की इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी के लिए जजेस नामजद करने से माजरत के बाद वज़ीर आला का मौक़िफ़ सामने आ गया। एडवोकेट जनरल शाह फैसल अतमान खैल ने कहा है कि अदालती रद्द अमल पर वज़ीर आला से मुशावरत हुई है। मामला दोबारा काबीना में ले जाने का फैसला किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई है। जिस तरीक़ाकार पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी वो सही था। हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खत पर गुज़श्ता रोज़ जवाब में लिखा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत KPK गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। आपको इल्म ही नहीं कि क्या चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क साहिबों के लिए नहीं आवाम के लिए बना है। मार्गिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ा के रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहब कहने पर बरहमी का इजहार। कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने बताया नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो उन तक पहुंचा। नेशनल पार्क से हम रेस्टोरेंट्स निकाल रहे थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आई हैं। अदालत ने समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन CDA, काबीना डिवीजन और वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। CDA से मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया। अटॉर्नी जनरल की चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ रेना सईद की बरतरफी के हुक्म पर भी अमल न करने की यकीन दहानी। हम अपनी दरखास्त जमानत वापस लेते हैं। यास्मीन राशिद की दरखास्त पर फैसला कर दें। लाहौर में 9 मई के जलाओ घेराव केस की समाअत में शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्तदा। उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर की भी डॉक्टर यास्मीन की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुताद्दिद शोकॉज दिए। वो हैरान है रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। यास्मीन राशिद ने जज से कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में अदालती समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी PTI सियासी हकीकत हैं। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दिल महवे इंतजार है, आंखें हैं फर्शरा। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन पहुंचेंगे। वतन वापसी का सफर शुरू। पेरिस से तुर्की के लिए रवाना। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने अरशद नदीम को अलविदा किया। वो पेरिस से बरसता इस्तांबुल आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मर्तबा इनफिरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे।
अरशद नदीम की जीत के तूफान, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल्स जीतने वालों के लिए तकरीब, अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ और कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का जबरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे, अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। अरशद नदीम ने कहा है कि जैसे ही हाथ से थ्रो निकली तो अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। इंतहा से ज्यादा खुश हूं और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा बेटे पर फख्र है, उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा, दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद ने कहा कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में पाकिस्तानी सिफारतखाना फ्रांस में तकरीब, पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आई कम्युनिटी की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न, खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स, पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चला, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। मां अपने लाल को गले लगाने को बेताब, कहा बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही इसे खेल का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर तवज्जो ज्यादा होती थी। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। ना उसमें भी गेमा भी बहुत शौकीन था, गेम वो बहुत खेलता था, वो गेम नहीं सी छोड़ता, गेम भी सारी क्रिकेटा कुर्ता भी सारी वो गेम खेलता था। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, हमने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं, अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है, अल्लाह ताला इनको ऐसे से देता है। माँ तो सबकी सांझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की, नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया, कहा पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है, बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा कि उनकी वालिदा ने अरशद नदीम को बेटा दिल से कहा। माँ गांव में रहती है, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होती। वो एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। मखसूस टिकर चलना शुरू हुआ तो ये मैं उन टिकर चलाने वालों को ये जवाब दे रहा हूं कि मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं हैं, ओहदे पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालिबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने एमपीएम से शेयर नहीं की है। कोई हकीकत नहीं है, ऐसी किसी सोच से मुताल्लिक हमारे साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, किसी ने कोई न मशवरा किया है न अपनी सोच को हमारे साथ शेयर किया है। अब तक तो यह है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, आप 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई के मुतालिबे के मुताबिक 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाएं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को सीसीटीवी वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। ऑपोजिशन अरकान ने जिसकी एमा पर गैर इखलाकी हरकत की वो आज माफ़ी मांग रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। मियां चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में ऑपोजिशन को क्या अक़लियत इजलास के लिए एक कार्ड भेजें। ख्वाहिश है ऑपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 2 KVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से ढाका के सदारती महल में मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का तलबा मुजाहिरीन के दबाव में इस्तीफा देने का फैसला। चीफ जस्टिस बांग्लादेश आज शाम सदर से मुशावरत के बाद इस्तीफा पेश करेंगे। ढाका में सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस को 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। इस्तीफा ना देने पर जजेस के घरों पर धावा बोलने का ऐलान किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने इस्तीफा दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक गवर्नर मरकजी बैंक ने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। तलबा मुजाहिरीन ने कुछ रोज़ कबल मरकजी बैंक के हेड ऑफिस पर धावा बोला था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में अब तक 107 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर की वासा, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। सदर, IA चुंदरीगढ़ रोड, कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बूंदाबांदी। माहिर मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्दिया, साइट एरिया और रंगी टाउन में बारिश हो सकती है। क्लिफ्टन, डिफेंस, कुरंगी, लांठी, सदर और अतराफ में भी बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सुबह 4 बजे फायरिंग, 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। जामहक अफराद की शनाख्त अब्दुलसलाम और नासिर के नाम से की गई, तहकीकात जारी। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जामहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी रिश्तेदार को और किराएदार को कत्ल किया। कराची में रात गए पुलिस से मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक हुए। पुलिस ने 10 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, गाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली। न्यू कराची सेक्टर 11D में पुलिस से मुकाबले के दौरान 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथी की गोली लगने से हलाक हुआ। मायकुलांची रोड पर फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुल्ज़िम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुल्ज़िम से असलहा और गाड़ी बरामद हुई, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िम आबिद का साथी फरार हो गया। तलाश जारी। सुरजानी में कनीस फातमा और कुरंगी 51C में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू गिरफ्तार हुए। औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, पराचा कब्रिस्तान और जेल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं।
हवालदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक जिला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का जिला टांग और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। बहावलपुर में 2 मजदूर मैनहोल में गिरकर जाँ बहक, मजदूर सीवरेज लाइन की मरम्मत कर रहे थे। पंजाब क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी एक्शन प्लान 2024 को हतमी शक्ल दे दी गई, काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स को भिजवाया जाए। क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी एक्शन प्लान स्मॉग के खात्मे और माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि वज़ीर आज़म की तवज्जो तवानाई और तिजारत के शोबे पर है। IPPs मुआहिदों पर बात होती है, सही गलत की बात नहीं करता, लेकिन हमारे आलमी मुआहिदे हैं, मुआहिदों की पासदारी करनी है और मसाइल का हल भी निकालना है। जहां गुंजाइश होगी वहां रिलीफ देंगे। कराची में फूड एग्रीकल्चर की नुमाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोर दिया कि बिजली टैरिफ और कारोबारी लागत को कम ना किया तो बरामदात असर लेगी। पाकिस्तान बहरिया का नया जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफ़र पर रवाना हो गया। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। रवानगी से कबल रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया और कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद को मुख्तलिफ मेडल्स जीतने पर दी गई इनामी रकूम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल हैं। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थामकर, नेजा फेंककर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? घर और गाड़ी कैसे सजा रहे हैं? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ऑडियंस रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टुक मी बाय सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिल्म को एंजॉय करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फिल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फिल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में स्पेशल स्क्रीनिंग। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दिया। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन नहीं बन सकती, उसको उन्होंने गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई। जो एनिमेशन थी और वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक सो पाकिस्तान नीड्स टू मेक मोर ऑफ दीज। और शायकीन जियो का इंतजार हुआ खत्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखें कल रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।